गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है हमारा RSP यानी कि रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म, और ये है हमारे ऑपरेटर। ये खुद बताएंगे। आपका नाम? रोहित कुमार। रोहित कुमार। आप रोहित कुमार। आप क्या हो? ऑपरेटर। RSP ऑपरेटर। आपके हाथ में क्या है? रिमोट कंट्रोल। दिखाइए। ये रिमोट कितना होता है? एक होता है कि दो होता है? एक एक ही होता है। किस किस के लिए इसको दबाएंगे? क्या होगा? दबाना नहीं, खाली बताइए। ये हाइट के लिए, ये ऊपर करने के लिए, ऊपर के नीचे के लिए। ठीक है, एक चीज़ हो गया। यानी ऊपर नीचे जाने के लिए ये है, और दूसरा कोई तरीका ऊपर नीचे आने के लिए? पैनल में है। पैनल में, मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक से चलता है। हाँ, ये खराब हो गया। हाँ, तुम अब बटन कम चल सकते हैं। मतलब आप जो ये RSP ऑपरेट होगा, यानी ऊपर चाहे जितना, और नीचे आने के लिए यानी ये चलेगा इलेक्ट्रिसिटी से। हाँ। पहली चीज़ बराबर। हाँ। एक चीज़ ओके, समझ में आ गया। तो अभी ये ऊपर जो जाता है किसकी मदद से जाता है? हॉइस्ट की मदद से जाता है। ठीक है, तो कितना हॉइस्ट? एक ये है और एक ये है, ये हॉइस्ट। ठीक है, दो हॉइस्ट हो गया। हाँ। दो हॉइस्ट की मदद से ये ऊपर नीचे जाता है। चलो, ये चीज़ समझ में आ गया। और इसमें जो ये रस्सी होता है, जो आप देख रहे हैं, दो ये वायर रोप, ये दो है। दो इसलिए है क्योंकि ये दो टाइप का होता है ना। एक होता है वर्किंग रोप और एक होता है सेफ्टी रोप। तो अब ये जो है ना, देखो ये दो चक्का दिख रहा है आपको, ये और ये दो के बीच में जो है ना, ये है वर्किंग रोप। इसी की मदद से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, बराबर। अब अगर मान लो ऊपर जाने के बाद अगर ये फेल हो जाता है, यानी कि ये काम करना बंद हो जाता है, ये गिरने लग जाता है, तो ये जो दूसरा वाला है ना, ये सेफ्टी लॉक है। ये जो रोप है, सेफ्टी रोप, ये इसको लॉक कर देगा। ठीक है, ये लॉक कर देगा उसको। तो एक अच्छा सिस्टम। वैसे अगर देखा जाएंगे तो दो टाइप का रोप है, एक है वर्किंग रोप और एक है सेफ्टी रोप। तो दो टाइप का रोप है। अब ऐसा देखेंगे तो एक इधर पे हो गया, दो वर्किंग रोप और सेफ्टी रोप, दो हो गया। इधर पे भी हो गया वर्किंग रोप और सेफ्टी रोप, चार हो गया। उसके बाद में ये झूला की तरह हवा अगर आती है तेज़, ये दाएं बाएं ऐसा आगे पीछे ना हो, उसके लिए दो और रोप होता है, जिसको बोलते हैं एंटी स्विंग रोप। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये एक और एक उधर है, ये, ताकि ये इधर उधर डामाडोल ना हो, यानी हिले नहीं हवा की वजह से। टोटल कितना? दो टाइप का रोप हो गया, वर्किंग रोप हो गया, एक सेफ्टी रोप हो गया, दो टाइप का रोप है। फिर लेकिन दो का सेट होता है तो चार हो गया। और एंटी स्विंग हो गया दो, है ना। ये किधर दिख रहा है मेरी उंगली पे? एक और क्या दिखाइए। हाँ दिखाइए, चलिए इधर तो। हाँ, 6 हो गया, टोटल 6 हो गया। फिर आता है ये रोप पॉलिस्टर वाला, है ना। ये सेफ्टी लाइफलाइन के लिए। हाँ, सेफ्टी हार्नेस पहन के ये ग्रुप रैप की मदद से इसको आप लॉक करते हैं, है ना। और ताकि टोटल कितना हो गया? एक हिसाब से हो गया 8 रोप हो गया, जिसमें से 6 वायर रोप हो गया, 2 अपना ये पॉलिस्टर वाला हो गया। तो टोटल वैसे 8 है, लेकिन टाइप है 2। चलो, ये चीज़ समझ में आ गया। और जिस तरीके से एक आदमी कोई रस्सी पे अगर चढ़ता है तो 2 हाथ की मदद से चढ़ता है, ये और ये हो गया, तो सिर्फ यही ऊपर और नीचे जाता है ना। इसका काम कब आता है? इसका काम जब आता है जब ये लॉक होता है, मतलब ये फेल हो जाता है, यानी काम करना बंद कर दिया, कोई प्रॉब्लम आता है तो ये सीधा इसको लॉक कर देता है। लॉक करता है। ऐसे भी जैसे हार्ट मोटर है, दो है। हाँ, ठीक है, दोनों मोटर में एक हार्ट का ज़्यादा बैलेंस हो गया। हाँ हाँ, तो जब भी लॉक हो जाएगा, तब भी लॉक हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया मुझे। तोड़ना पड़ता है हमको। और ये क्या है? केबल प्रोटेक्शन। केबल प्रोटेक्शन के लिए ये दबता है क्या? नहीं, ठीक है। केबल जब खींचेंगे तो हाँ, अब ये वेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है ये, इसलिए कि इधर उधर वायर। इधर उधर ना हो, समझो एक काउंटर वेट हो गया एक हिसाब से वायर के लिए। फिर उसके नीचे भी 2 ऐसा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ, ताकि ये वायर है ना इधर उधर ना जाए, ये रस्सी वगैरह इधर उधर ना जाए, इसके लिए रखा हुआ है। चलिए और देखते हैं। और ये जो RSP है, ये स्टील का है कि एल्युमिनियम का है? एल्युमिनियम का है। ठीक है, कितना मीटर इसकी हाइट होगी, मतलब साइज़ होगा? इसका साइज है 3.5। मतलब ये यहाँ से इसकी लंबाई जो हो गई 3.5 मीटर हो गया। ठीक है, और ये कितना होगा? लमसम एक लग रहा है मुझे, 1 मीटर लग रहा है, 3 फीट 4 इंच कुछ समथिंग है ये। ठीक है, ये इसका पूरा मतलब गार्ड रेल हो गया, मतलब टॉप रेल हो गया, मिड रेल हो गया, टो बोर्ड दिया हुआ है। इसमें किसी में ना ऐसा होल भी होता है, ताकि बारिश वगैरह कभी अचानक आ गया ना तो पानी यहाँ से बाहर आ जाता है। जॉइंट है ना, अच्छा, ये जॉइंट के बीच में डबिंग है। अच्छा, ये 3 सेट है, एक
फिर ये 2 ऐसा 3 सेट करके जोड़ा गया है इसको, मतलब अपने साइज़ के हिसाब से आपने इसको बनाया है। कहीं लोकेशन ऐसा मिल जाता है, कहीं ज़्यादा लगता है, कहीं कम लगता है। अच्छा अच्छा, चलो ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखेंगे इसमें, अगर आप देखेंगे इसके नीचे भी व्हील लगा हुआ है ताकि इसको ना आराम से ना यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। और अगर आपको और चीज़ दिखाऊं तो आप देख सक रहे हैं ये टायर है, वो वाला दिखाइए ना, वाला फोम वाला। हाँ रुको मैं जूम करता हूँ। हाँ, ये इसलिए होता है ताकि ये जो आरएसपी पे काम हो रहा है ना, तो कभी कभी ये दीवार पे ऐसा टक्कर मारता है। तो देख रहे हैं आप, जैसे बीच में एक है ग्लास है, तो ग्लास को या दीवार को ख़राबी ना करे उसके लिए ये दिया रहता है। तो 2 से 3 लगा सकते हैं। बीच में जो लगा है समझो ये फोम का लगा हुआ है, अगर मान लो यहाँ पे ये इसमें टकराएगा तो ये टूटेगा नहीं, कांच ग्लास नहीं टूटेगा और ये दीवार को भी ख़राब नहीं करेगा। इसके लिए एक वहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया है फोम टाइप, है ना, एक वो दिख रहा है 2, यहाँ पे भी एक लगा सकते हैं, लेकिन इनका काम ही ऐसा है कि ज़रूरत नहीं है, तो एक और लग जाएगा तो और अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ हो गया। और देखते हैं कुछ, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हैवी हैमर। ये भी क्या करता है, इस रस्सी को ऊपर नीचे नहीं जाने देता ना। अच्छा, तो अभी आप, हाँ अभी आप है ना, मुझे एक बार अभी देखिए, जब स्टार्ट करते हैं ना काम, कभी भी कम से कम 3 फीट ऊपर जाना है और ब्रेक मारना है। आप ऐसा करिए, 3 4 5 फीट जाइए। किससे जाएंगे? अच्छा हाँ, थोड़ा और जाइए, ब्रेक मारिए। मतलब ब्रेक भी वहीं से लगता है, मतलब छोड़ देंगे तो ब्रेक लग जाएगा। ऊपर जाने के लिए दबाते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, दबा के रखना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। जैसे छोड़ देंगे अपना उंगली, वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। नीचे आइए और जब बोलूँगा तो ब्रेक मारना है, ब्रेक मारिए। अच्छा 1 मिनट, हाँ वही दिखाइएगा मुझे, दबा के रखिए। हाँ चलो ठीक है। अभी आप लोग को एक और चीज़ चेक करना होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ऐसा करके, तो कौन से साइड पहले करेंगे? थोड़ा हाइट ले। अच्छा थोड़ा हाइट में लीजिए। बस ना, ठीक है। कौन सा ले रहे पहला? उस तरफ वाला, ठीक है। मैं उस तरफ जाऊं? 1 सेकेंड, हाँ दिखाइए ज़रा करके। अच्छा थोड़ा और, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है? अच्छा ठीक है। अब इसका अलग करेंगे ना, ताकि चेक कर लेंगे कि वायर का जो केबल मैनेजमेंट है वो बराबर है कि नहीं है। अभी इधर अलग करेंगे ना, करिए। ये टेढ़ा हो गया। इस तरीके से चेक किया जाता है। ऐसे ऊपर करते फिर नीचे करते, ब्रेक मारते ऊपर जाते वक्त, फिर नीचे जाते हुए ब्रेक मारते, फिर इसको थोड़ा टिल्ट करते, टेढ़ा करते दोनों तरफ से, ताकि ये चेक करे कि वायर का केबल का मैनेजमेंट बराबर है कि नहीं है। इस तरीके से आप देख रहे और आप नोट करेंगे तो देखिए वर्किंग रोप से ऊपर नीचे जाएगा। ये वर्किंग रोप है, देख रहे हैं। चलो ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये जो है इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स है, इसमें नाम होता है ऑपरेटर का, उसकी फ़ोटो लगी हुई होती है और कितना केजी ये उठा सकता है। सेफ वर्क लोड यहीं कहीं लिखा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 400। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें एक वर्किंग रोप होता है और एक सेफ्टी वायर रोप होता है। 2 टाइप का रोप होता है। तो 2 वर्किंग रोप, एक इधर और 2 सेफ्टी लॉक वाला रोप, एक इधर 4 हो गया। और ये हवा जब तेज़ चले ऐसे ऐसे ना झूले, इसके लिए 2 एंटी स्विंग रोप जो दिया हुआ रहता है वो भी आपने देख लिया। तो वायर रोप 6 टोटल 6 है, टाइप 2 है। फिर उसके बाद में होता है ये पॉलिस्टर वाला रस्सी जो है, ये आप देख रहे हैं, ये लाइफलाइन बांधने के लिए रोप ग्रैब की मदद से ये लाइफलाइन को बांधता है, ताकि, और ये हमेशा अलग बांधा जाता है। कल को ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे है कि गिर भी जाए तो जो वर्कर इसमें काम कर रहा है वो लटका हुआ रहे हमेशा। तो ये अलग दीवार पे स्ट्रक्चर में बांधा जाता है। अब मैं ऊपर भी जाके आप लोगों को
ऊपर का वीडियो दिखाऊंगा कि ऊपर जैसे काउंटर वेट वगैरह लगता है वो किस तरीके से लगा है, जैसे फ्रंट बीम, टॉमी बार, ये सब लगता है ना वहाँ पे कैसे लगता है वो सब मैं दिखाऊंगा आपको। और कभी भी आरएसपी अगर काम हो रहा है तो ये सीधा ऊपर तक जाएगा पूरे हाइट पे, तो एरिया को ऐसे बैरिकेशन करना ताकि कोई ये गिरे तो किसी को चोट ना लगे, कोई मटेरियल गिर सकता है, छोटा सा स्क्रू भी गिरेगा तो आदमी उसमें उसकी जान जा सकती है, उसको सीरियस इंजरीज हो सकती है, तो एरिया को बैरिकेशन भी करना पड़ता है। और एक टाइम में जैसा अगर सेफ वर्कलोड दिया है तो 2 आदमी और मैक्सिमम 3 आदमी होता है, लेकिन 2 ही यहाँ पे रेकमेंड करता है ये साइट पे कि 2 आदमी से ज़्यादा ना जाए। और कभी भी सेफ वर्कलोड का भी 80% लेते हैं। मान लो 100 केजी से मतलब 100 केजी इसका सेफ वर्कलोड है तो 20% माइनस कर देता सीधा, यानी 80 केजी ही मान के चलो, उससे ज़्यादा एक्सेस ना करो, उससे ज़्यादा मत बढ़ाओ, इस तरीके से रेकमेंड किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं ये जो आरएसपी है ये चलता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। किसी वजह से अगर पावर सप्लाई ऑफ हो गया तो अब दूसरा, और ये लोग एकदम ऊपर है, मतलब समझो ये 70 माले की बिल्डिंग है, 20-30 फ्लोर पे आ चुके हैं या 10 पे, अब इनको नीचे आना है तो अब इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, अब ये कैसे ही नीचे आएंगे। तो इसका दूसरा उपाय ये है हॉइस्ट की मदद से। तो जैसे कि आप ये देख रहे ये एक आदमी यहाँ से इसको क्या करेगा, ऊपर के नीचे, ऊपर करेगा तो नीचे आएगा, ठीक है। वैसे ही उधर भी करना है, तब ये सीधा सीधा नीचे आएगा, ताकि यानी ये इसका सेकंड बैकअप प्लान है समझो। तो एक बार आप दिखाएंगे, अभी चलो एक ही आदमी है, थोड़ा सा आप दिखा देंगे ताकि समझ में आ जाएगा। नहीं थोड़ा ऊपर जाके इससे थोड़ा ऊपर जाइए ना, थोड़ा सा, ज़्यादा बोले तो 1-2 फीट जाइए, 2-3 फीट जाइए ऊपर। बस बस बस, अब दिखना चाहिए ना इसके लिए। तो अभी आप क्या करेंगे, अच्छा अच्छा ऐसा हो गया, यहाँ से दिखाइए, रुके पहले दिखना चाहिए एक बड़ा, एक मिनट को मैं थोड़ा दूर जाने दो, ताकि क्या दबाने जा रहे हैं आप, ये वाला ना, हाँ हटाइए, हाँ इसको आप ऊपर करेंगे तो नीचे आएगा, रुकिए, हाँ दबाइए, अच्छा तो यानी हाँ ये मैनुअल होगा। अब 2 आदमी रहेगा तो अच्छे से होएगा ना, एक आदमी से थोड़ा, हाँ क्योंकि 2 आदमी साथ में करेगा तो ये एकदम सीधा सेम लेवल में नीचे आएगा जैसा अभी आ रहा है, वरना एक आदमी रहेगा और इसकी मदद से इसके करेगा तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होएगा, नहीं आ पाएगा, मतलब मुश्किल है। हाँ तो अब जब दूसरा आदमी आएगा तो ये आप ऊपर जाएंगे ना, ठीक है, ओके थैंक यू। अब मैं थोड़ा लिमिट स्विच के बारे में आपको बता दूं। 2 टाइप का जो लिमिट स्विच होता है, एक जो होता है अपर लिमिट स्विच वो बताऊंगा, उससे पहले बताऊंगा टिल्ट वाला लिमिट स्विच। जैसे कि आरएसपी है, अभी समझो एकदम सीधा है, एकदम सीधा है, ठीक है, अभी ये सीधा है, अब इसको चेक करेगा, मान लो किसी वजह से इसको टेढ़ा करना पड़े यानी टिल्ट करना पड़े ऐसे, तो कितने डिग्री पे होता है वो भी मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा आपको, लेकिन पहले दिखाऊंगा। देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वर्किंग ग्रुप के सामने है, ये प्लेट है, ये प्लेट अभी कैसे ये टेढ़ा करेगा ना तो ये धीरे धीरे ना ये जो प्लेट है नीचे आने लगेगा, और फिर ये ऐसा हो जाएगा और ये अपने आप कट ऑफ हो जाएगा और ये काम करना बंद कर देगा। तो अभी ये दिखाएंगे हमें कैसा होता है, देखिए आप, अभी टिल्ट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, करिए, स्टॉप हो गया। तो टिल्ट लिमिट स्विच कैसा होगा, जब ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ना कुछ डिग्री पे आके, तो ये ऑटोमेटिक है ना, ये डीबी बॉक्स जो है ना अपना इलेक्ट्रिक का, ये बंद हो जाएगा ताकि काम ना करेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, अभी करके दिखाएंगे। देखिए रिमोट से प्ले कर, दिखाओ, दबाओ, देखिए कट गया, अभी पावर काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये ऐसा हो गया। फिर से ऊपर करिए, एक बार ऊपर करिए, हाँ देखिए ये जो है ना ये सीधा है, अभी थोड़ा भी टेढ़ा होता है ना ऐसे, तो ये प्लेट भी नीचे आता है और ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये हो गया टिल्ट के लिए। और अपर लिमिट स्विच जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ऐसा, इसके ऊपर मैंने दिखाया था आपको, एक स्टॉपर लगा हुआ था सीधा, ये इसके ऊपर स्टॉपर लगा हुआ था, ये यहाँ पे इसको दबेगा ना, नीचे करो थोड़ा, नीचे करो, इसको नीचे करो, डंडोला को, देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये प्लेट होता है ऊपर ऐसा, इसके ऊपर लगा हुआ है, वो सीधा जैसे टच होता है ना ये ऑटोमेटिक ये ऐसा दबेगा और ये बंद हो जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये स्टॉपर प्लेट है, यही यहाँ पे आएगा तो अपना आरएसपी स्टॉप हो जाएगा, ताकि इसके ऊपर जाके ऊपर ना लग जाए, इसके लिए।
अभी जैसा आप देख रही है आरएसपी है, रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म। अब ये टिल्ट, अगर मैंने बताया था कि 2 लिमिट स्विच होता है, एक होता है अपर लिमिट स्विच जो ऊपर जाके एक प्लेट से टच हो जाता है तो वो बंद हो जाता है, और जो दूसरा बताया था कि टिल्ट के लिए, तो ये आपको दिख रहा है अभी। तो अभी है ना, मान लो टिल्ट हो गया है, और अगर टिल्ट हो चुका है तो अब इसको स्टार्ट कैसे करना है वो बताएंगे, दिखाइए। चालू है ना, अभी मान लो टिल्ट कर थोड़ा, टिल्ट अगर बंद हो गया तो हमको हाँ। इसे दो खटके पे हाथ रखना है। हाँ। जैसे खटके पे हाथ रखेंगे पावर आ जाएगा। पावर आ जाएगा। हाँ। अच्छा, और मेरा मशीन चालू हो जाएगा। अच्छा, मशीन चालू हो जाएगा। फिर ऊपर नीचे करने के लिए, ऊपर नीचे के लिए हम इसको सीधा किए हैं। ऊपर लेना है तो रिमोट से या इससे, दोनों से हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों और दम दोनों। हाँ, तो जिस तरह का रिमोट नहीं है तो इससे कर लेंगे। मान लो रिमोट में कुछ प्रॉब्लम है तो पैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, रिमोट अपने पास तो रिमोट से हम कर सकते हैं। और ये रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 380 वोल्ट्स की बिजली पर चलता है, और इसमें 3 फेज सिस्टम होते हैं, यानी कि इसमें 3 अलग अलग लाइव वायर होते हैं, जिनमें से हर एक फेस में एसी करंट यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, और ये एक दूसरे से 120 डिग्री की देरी से होता है, यानी कि 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। इन्हें आमतौर पर कुछ इस तरह से लेबल यानी कि कलर कोड किया जाता है, जैसे कि फेस ए, फेस बी और फेस सी, और इसी फेस ए बी सी को L1, L2, L3 भी कहते हैं, और साथ ही साथ R, Y, B भी कहते हैं। R से हो गया रेड, Y से हो गया येलो, और B से हो गया ब्लू। और वायर की बात करूँ तो इसमें 5 अलग अलग वायर्स होते हैं, जिनमें तो 3 फेस हो गया, फेस ए बी सी 3 हो गया, जो 2 बचा है ना उसमें से एक होगा, एक न्यूट्रल वायर होगा जिसे N वायर बोलते हैं, जो करंट के लिए रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, और जो आखिरी बचा हुआ है उसे PE कहते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव अर्थ, और इसी का दूसरा नाम है G वायर यानी कि ग्राउंड वायर कहते हैं। और ये जो वायर है ना, ये सेफ्टी के लिए होता है, ताकि अगर कोई ख़राबी हो जाए तो बिजली सुरक्षित रूप से ज़मीन में चली जाए। और अगर ये RSP रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो इसको ना हाई वोल्टेज लाइन से कम 10 मीटर दूर रहकर ही काम करना चाहिए। और अगर मौसम की बात करूँ तो रेन स्टॉर्म यानी कि मूसलाधार बारिश, थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली गरजना, और डेंस फॉग यानी कि घना कोहरा, और हैवी स्नो यानी कि भारी बर्फबारी, या किसी भी ख़राब मौसम जिसमें हवा की गति यानी कि विंड स्पीड 10.80 मीटर पर सेकेंड, जो कि इक्वल टू फोर्स 6 गेल होता है, यानी कि 38.88 किलोमीटर पर आवर हो जाए ना, तो ऐसे कंडीशन में RSP वर्क इमीडिएट सस्पेंड करना होगा। और अगर RSP रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म पर रात पे अगर काम करना हो तो कंस्ट्रक्शन साइट पर सफिशिएंट लाइट अवेलेबल होना चाहिए, क्लियर विजन और ब्राइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो कि 150 LX होता है, जिसे हम 150 लक्स भी कहते हैं, LUX। और ये जो 1 लक्स होता है ना, वो 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 स्क्वायर मीटर पर कम से कम 150 ल्यूमेंस होना चाहिए, ताकि रात में काम करते समय देखने में आसानी हो और वर्कप्लेस सेफ रहे। और रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म को ओवरलोड नहीं करना है, और कोशिश करें कि रेटेड लोड का 80% ही लोड करे। अब अगर RSP के स्टील वायर रोप की बात करूँ तो फिर चाहे वो वर्किंग रोप हो, या फिर सेफ्टी रोप हो, या फिर वो एंटी स्विंग रोप हो, जिसे हम सप्लीमेंट्री केबल भी कहते हैं, इनका जो स्टील वायर रोप का डायमीटर होता है ना, वो RSP के मॉडल, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, लोड रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरर और स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरी करता है। आमतौर पर ये 8.3 mm, 8.6 mm या फिर 9.1 मिलीमीटर का देखने का मिलता है। अब अगर ये सिंथेटिक रोप जो कि लाइफलाइन की तरह यूज़ होता है, तो अब इसका पोजीशन या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा। तो RSP पे जो इसका पोजीशन है वो वर्टिकल है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए इसको वर्टिकल लाइफलाइन बोलते हैं, जो कि सिंथेटिक रोप है ये। और ये जो बना होता है या तो नायलॉन से होगा या तो पॉलिस्टर से होगा। तो अभी ज़्यादातर जो कॉमन यूज़ है ना, वो नायलॉन का ही होता है। इसमें जो वर्कर RSP पे काम करते हैं वो लोग अपना सेफ्टी हार्नेस इस पर अटैच करते हैं रोप ग्रैप की मदद से। तो ये इसका जो mm है उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये कम से कम ना 16 mm, जो कि 5/8 का होता है, 16 mm का डायमीटर होना चाहिए इसका। मतलब इसका डायमीटर जो है ना 16 mm का होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, कुछ केसेस में टिपिकली ये जो लाइफलाइन है वर्टिकल, इसका जो डायमीटर है वो 16 mm का है,
और कुछ केसेस में जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे ANSI NC का और ओशा के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका 19 mm का भी रोप अवेलेबल है। अब अगर फिर से वर्किंग वायर रोप और सेफ्टी वायर रोप की बात करूँ तो वर्किंग वायर रोप RSP को नीचे लाने का काम करता है, और सेफ्टी की बात करूँ तो अगर वर्किंग वायर रोप में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से RSP गिर रहा है या तो टिल्ट हो रहा है, तो सेफ्टी रोप क्या करता है, सेफ्टी रोप है ना, सेफ्टी लॉक की मदद से RSP को क्लैम कर देगा, यानी रोक देगा। इसीलिए वर्किंग वायर रोप और सेफ्टी वायर रोप ये दोनों मेन कंपोनेंट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। अब जो ये स्टील वायर रोप का स्पेसिफिकेशन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। ये वर्किंग या स्टील वायर रोप गैल्वनाइज जिंक प्लेट होना चाहिए, और अब जो ये आप 8.6 mm से पहले साइन देख रहे हैं ना, वो ये बता रहा है कि ये स्टील वायर रोप का डायमीटर 8.6 मिलीमीटर है। उसके बाद जो आप ये 4 देख रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि ये स्टील वायर रोप 4 स्ट्रैंड से बना है, और 4 स्ट्रैंड से यानी कि 4 सेपरेट बंडल्स ऑफ वायर से बना है। उसके बाद जो आप 25 FI देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रैंड्स है ना, ये जो स्ट्रैंड को फॉर्म करने में 25 फिलामेंट स्ट्रैंड्स के लिए 25 इंडिविजुअल वायर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि फाइबर या फाइबर कोर कंपोनेंट से बना है। उसके बाद जो आप ये PP देख रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि स्टील वायर रोप में पॉलीप्रोपिलीन एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट्स होता है, जिसे कोर या फिलर भी कहते हैं, जो कि रोप की ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और कोरोशन में रेसिस्ट करता है। अब अगर इसी स्पेसिफिकेशन में अगर SW दिखा तो इसका मतलब ये है कि स्टील वायर, और अगर FC दिखा तो समझ जाओ कि फाइबर कोर। अब अगर हॉइस्ट की बात करूँ तो हॉइस्ट मोटर 1.8 kW यानी कि 1.8 किलोवाट्स यानी कि 1800 वाट के पावर से चलता है, और ये लिफ्ट मोटर एक 3 फेस असिंक्रोनस मोटर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक लगा होता है, और लिफ्टिंग फोर्स इसका 8 किलो न्यूटन होता है यानी कि 8000 न्यूटन। और अगर पार्ट्स की बात करूँ तो पहले नंबर पे है हॉइस्ट बॉडी, दूसरे पे है इलेक्ट्रिकल बॉक्स, तीसरे पे है केबल ऑफ मोटर, फोर्थ पे आएगा कंट्रोल केबल, फिफ्थ पे आएगा हैंडल फॉर फॉलिंग, और छठे पे आएगा मोटर, और सेवन पे आएगा वर्किंग वायर रोप। अब अगर RSP यानी रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म की लिफ्टिंग स्पीड की बात करूँ तो ये RSP 1 मिनट में 9 मीटर तक जाता है, और इसका मैक्सिमम लिफ्टिंग हाइट जो होता है ना, वो 100 मीटर तक होता है। और अब अगर टिल्ट प्रूफ सेफ्टी लॉक की बात करूँ तो इसका लॉकिंग केबल एंगल 3 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक होता है, और इसका अलाउेबल इम्पल्सिव फोर्स जो होता है ना, वो 20 किलो न्यूटन होता है, और ये अलग अलग टाइप के RSSP पर डिपेंड करता है। अब अगर रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले पे आएगा सस्पेंशन मैकेनिज्म, दूसरे नंबर पे आएगा काउंटर वेट, तीसरे पे आएगा हाइट ऑफ सस्पेंडेड मैकेनिज्म, चौथे नंबर पे आएगा फ्रंट बीम ओवरहैंग, पाँचवें नंबर पे आएगा अपर लिमिट स्टॉपर, छठवें पे आएगा वर्किंग वायर रोप, फिर है सातवें पे सेफ्टी वायर रोप, फिर है आठवें पे सेफ्टी लॉक, 9वें पे है हॉइस्ट, और 10 पे आएगा हैवी हैमर, 11 पे आएगा सस्पेंशन प्लेटफॉर्म, और 12 पे आएगा इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स। और RSP के अपर पार्ट्स की बात करूँ तो पहले नंबर पे आएगा फ्रंट बीम, फिर है दूसरे नंबर पे फ्रंट बेस, फिर तीसरे पे आएगा टॉमी बार जिसे हम एडजस्टिंग स्टैंड भी कहते हैं, चौथे पे आएगा मिडल बीम, पाँचवें पे आएगा रेयर बीम, 6th पे आएगा कपलिंग स्लीव, 7वें पे आएगा रेयर बेस, 8 पे आएगा काउंटर वेट, 9 पे आएगा अपर कॉलम, 10th पे आएगा रीइंफोर्स वायर रोप, और 11th पे आएगा टाइटनिंग द स्पाइरल बकल जिसे हम टर्न बकल भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ नीचे वाला आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है। ये वासा नट बोल्ट 2 ही लगता है ना? ये काउंटर वेट इसमें लगेगा, ऐसा ऐसा डाला जाएगा, और ये काउंटर वेट है। कमल भाई, ये जो काउंटर वेट है
एक काउंटर वेट का कितने केजी का है? एक काउंटर वेट का एक 25 केजी है। 25 केजी का एक होता है। एक ठीक है ठीक है। कमल भाई इसको क्या बोलते हैं? ये टॉमी बार होता है। टॉमी बार। ओके ओके। ऐसे काउंटर इसमें घुसेगा, हो सकता है 4-5 पीस साइड में जाएगा। अभी एक RSP नीचे अभी दूसरी जगह लग रहा है, तो ये उसी के लिए वायर जा रहा है। अभी ऊपर से नीचे भेजा जाता है, फिर नीचे एक टेक्नीशियन है वो उसको पूरा अटैच करेगा। और जैसा कि देख रहे हैं आप, ये सब लग चुका है, फ्रंट बीम वगैरह वगैरह। पीछे काउंटर वेट होता है वो भी दिखा देता हूँ। ये काउंटर वेट है, 2 सेट है ना, एक ये पीछे का, तो एक में लग गया ऐसा, 2-2 करके करेंगे तो 6 सेट है। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 इस तरफ, फिर इसके दूसरे एंड पे 12, 24 हो गया। अब इधर भी वैसे ही होगा 24। ठीक है, ये काउंटर वेट हो गया। इसको निकालना नहीं, क्योंकि इसी की मदद से आदमी ऊपर नीचे आने में उसको आसानी होती है। और जैसे कि मैंने बताया था कि लाइफ लाइन किसी अलग स्ट्रक्चर में बांधना है, RSP के कोई भी चीज़ पे नहीं होना चाहिए, तो ये अलग स्ट्रक्चर पे देखो इस पे बांधा हुआ है अच्छे से, और एक इधर बांधा हुआ है। हमारे कितना तो भाई स्टार्टर पे नहीं लगा ना।